हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स रीड लेवल 2 के कुछ टॉपिक्स। पहला टॉपिक है घातांक। पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मैथ साइंस का जो मैथ में जो सिलेबस है वो क्या है। 6 यूनिट है। 6 यूनिट में से पहले जो एक यूनिट है उसमें 6 पार्ट है। उसका सबसे पहला पार्ट है वो घातांक है। घातांक ऐसा टॉपिक है जो लेवल 1 रीड लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में आता है। संख्या पद्धति से रिलेटेड भी इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है घातांक, और उसको पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि घातांक है। घातांक इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को पढ़ने से पहले कुछ ऐसे स्टेप है जिनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मैं कोई संख्या लेती हूँ ए क्या है? एक परिमेय संख्या। ए क्या है? एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में हम सब जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q दोनों क्या है? पूर्णांक है। तो ऐसे हम संख्या लेते हैं a, और मैं ऐसा लिख दूं कि a के ऊपर n मैंने लिख दिया। तो घातांक को पढ़ने से पहले इसके जो भी जितने टर्म्स काम में आते हैं, जितने भी इसके कंसेप्ट को समझते हैं, तो इसमें जान लेते हैं क्या है। जो a है इसमें ये तो क्या कहलाता है? बेस। a है वो इसका क्या है? बेस है। और ये जो n है वो क्या है? घात है, और इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। a की घात n, इसको ऐसे पढ़ते हैं a की घात n। अब मैं इसके दो छोटे छोटे रूल है वो बताती हूँ। एक तो योगफल का नियम है, एक गुणन नियम है। कि ऐसा लिखूं कि जो a है वो आ रहा है n टाइम्स, किसके रूप में? गुणा के रूप में। कितनी बार आ रहा है? n बार आ रहा है। ये चीज अगर आप नोट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं जो a कितनी बार आ रहा है? n बार आ रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? a की घात n। दूसरी चीज क्या है? योगफल का नियम। योगफल नियम है, अगर मैं इसको बोलूं तो अगर एक संख्या, यदि एक संख्या स्वयं n बार जोड़ी जाती है, जैसे a प्लस a प्लस a प्लस, कितनी बार जुड़ रही है? n बार। कितनी बार जुड़ रही है? n। इसको क्या लिखेंगे हम? a इंटू n। यदि एक संख्या स्वयं के साथ n बार जोड़ी जाती है तो परिणाम में उस संख्या और उसका जो जितनी बार आई है उसका क्या होता है? परिणाम क्या होता है? उसका संख्या और उसकी जितनी बार n बार आई तो उसका गुणन हो जाता है। तो ये दो चीजें अपन को ध्यान में रखने लायक है। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं कि 2 है, 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है गुणा के रूप में। तो 2 की घात 2, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 या 2 का स्क्वायर। एक चीज 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या है? 2 का क्यूब या 2 का घन। तो ये कितनी बार? 3 बार आ रही, तो मैंने 3 बार लगा दिया। ऐसे ही प्लस के रूप में आए तो आप a इंटू n मतलब 2 इंटू 2 ऐसे करके अपन निकाल सकते हैं। ये तो है घातांक के बारे में नॉर्मल जानकारी। ये जो टॉपिक लेके चल रहे हैं ये कॉमन टॉपिक है जो रीड में भी आते हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी आता है। फर्स्ट ग्रेड में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड ग्रेड जो मैथ्स के उनमें भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। आगे है घातांक के नियम। घातांक के नियम पढ़ लेते हैं। घातांक के नियम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। घातांक के नियम है, घातांक के हर एक क्वेश्चन जो इजी टू
जो हाल चलेंगे, हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें इसके नियमों के बारे में जानना है। और नियम 5, 6, 7 नियम है, अगर वो हमें ध्यान में है तो हम घातांक का हर एक क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो पहला नियम क्या है, और नियमों को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए, हमें जो ए पे किसी संख्या ले रहे हैं, जो भी संख्या ले रहे हैं वो ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो पहला नियम क्या है कि ए की घात अगर n है और गुणा के रूप में ए की घात n है, आधार समान है, घातें अलग अलग है, तो रिजल्टेंट मतलब परिणाम क्या होगा, ए की घात n प्लस, जहाँ ए क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या ऐसे इधर मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन करता है, ऐसे लिख दूं कि आधार समान घातें अलग अलग, अगर ऐसा है तो रिजल्टेंट के रूप में क्या होगा, घातें जुड़ जाती है। जुड़ जाती। पहला नियम ये है, अगर कोई उदाहरण है, जैसे मैं कोई एग्जाम्पल ऐसा ले कि 3 की घात में 5 लिखूं और गुणा के रूप में 3 की घात में 2 लिखूं, आधार क्या है, दोनों का समान है और घातें क्या हो जाएगी, इसमें 3 की घात 5 प्लस 2 और 3 की घात। पहले जो छोटे छोटे कंसेप्ट है, छोटे छोटे जो चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो भी पहले प्रीवियस जो पेपर्स हैं 2015 है, 2018 के जो पेपर्स है के उनको सोल्व करेंगे और फिर हम देखेंगे कि आगे की क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा नियम क्या है, ए की घात n, ए की घात n, अगर ऐसा आ जाए तो हम इसको क्या लिखते हैं, ए की घात n माइनस n। ये जो क्या है, ये तो क्या है, अंश है, ये क्या है, हर है, तो हर की जो घात है वो ऊपर जाएगी तो ऋणात्मक चिन्ह में चेंज हो जाएगी। तो इसी प्रकार से ये दूसरा नियम है। तीसरा जो नियम है वो क्या है, 1/a की घात n। घातांक जो संख्या है वो किस में आ रही है, हर में आ रही है। अगर इसको अंश में चेंज करते हैं, अंश में परिवर्तित करते हैं तो a की घात क्या हो जाएगी, माइनस n। ये क्या है, इसका तृतीय नियम। चौथा नियम है, किसी भी घातांकीय जो संख्या है, कोई भी घातांकीय जो संख्या है उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा क्या रहता है, 1। ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। कोई भी घातांकीय संख्या है और उसकी घातांक 0 है तो हमेशा उसका मान क्या होता है, 1 हो जाता है। पांचवा जो नियम है वो क्या है, a की घात n फिर इसकी घात n लग जाए, a की घात n इसकी घात n, तो इन दोनों घातांकों का गुणा हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं कि 5 की घात 2 और फिर इसकी घात 3 लगा देते हैं, तो इसको कैसे हल करेंगे, 5 की घात 2 × 3 मतलब 5 की घात 6 और ये इसका उत्तर है। तो घातांक के हमने 5 नियम देखे, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पहला जो नियम है वो क्या था कि अगर आधार समान है और घातें अलग अलग हैं तो रिजल्टेंट के रूप में घातें जुड़ जाती हैं। दूसरा नियम क्या था कि a की घात n बटा a की घात n, अगर ऐसा आ रहा है तो अपन जो हर में जो घातांक संख्या है वो अंश में जाएगी तो ऋणात्मक चिन्ह में बदल जाएगी, जैसे a की घात n अपॉन a की घात n, तो रिजल्टेंट के रूप में a की घात n माइनस n हो जाएगी। तीसरा जो हमने नियम देखा था कि किसी भी घातांकीय संख्या का अगर घातांकीय संख्या हर में है तो अंश में बदलेंगे तो उसके जो घातांक है, घातांक आधार समान रहेगा, उसकी जो घात है उसका जो चिन्ह है
वो धनात्मक से ऋणात्मक हो जाएगा, अगर यहाँ ऋणात्मक है तो यहाँ धनात्मक हो जाएगा। चौथा जो नियम है वो क्या है, कोई भी संख्या है अगर उसकी घात 0 है, कोई घातांकीय संख्या और उसकी घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। और पांचवा नियम है, अगर घातांक की घातांक हो एक एक घात n फिर उसकी घात n हो तो घातें आपस में गुणा हो जाती है। ये 5 नियम है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और है, जैसे कि किसी भी कोई भी संख्या है अगर उसका जो आधार है, अगर आधार 1 है तो उसका मान हमेशा 1 ही रहता है। जैसे अगर 1 की घात 100 लगी हुई है तो उसका मान हमेशा 1 ही आता है। ये घातांक के कुछ नियम से है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन सोल्व करें तो जो टर्म्स है, ट्रिक्स है, जैसे अगर आपको ऐसे सोल्व किया, ऐसे आ जाता है कोई क्वेश्चन कि 1/√3 माइनस रूट, इसको हल कीजिए तो इसके कुछ अलग नियम से, जैसे रैशनलाइजेशन है, परिमेयकरण कर देते हैं इसका, यहाँ माइनस होती है, यहाँ प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, +√2 अपॉन √3 प्लस √2। ये a माइनस बी का सूत्र है। आगे हम भी जो अलजेब्रा है उसके अंदर पढ़ेंगे, इसी इकाई में आगे का टॉपिक है। जैसे a माइनस बी है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, a² माइनस b²। ऐसे से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ऐसे फॉर्मूले लगा के। तो हम आगे के एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैं कोई एग्जांपल लूँ, अभी इजी टू हार्ड, पहला एग्जांपल मैं ऐसा लूँ, सोल्व करते हैं इन्हीं नियमों की द्वारा। जैसे पहला एग्जांपल है 3 की घात x प्लस वाई बराबर 27। यदि 3 की घात x प्लस वाई बराबर 27 ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, वह यदि 3 की घात x प्लस वाई बराबर 27 व 3 की घात x माइनस वाई बराबर 243 है तो x व y की x व y का मान ज्ञात कीजिए या x व y की वैल्यू निकालिए। ज्ञात तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, 3 की घात x प्लस वाई बराबर 27। तो हम जानते हैं कि अगर आधार समान हो, आधार समान हो तो घातें समान होती है। तो हम आधार समान बना लेते हैं। यहाँ से 3 की घात x प्लस वाई चल रहा है, 3 की घात x प्लस वाई चल रहा है। अब देखिए, और 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तीनों होते 27। तो देखिए x प्लस वाई 3 की घात हमने लिखा था कि अगर गुणन के रूप में आता है तो a की घात a इंटू a आता है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, a की घात n। तो ऐसे a की घात 3 लिखते हैं। अब आधार समान है, इनका बेस समान है, एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। देखना x प्लस वाई बराबर 3, ये हमारे पास क्या है, एक समीकरण। x प्लस वाई बराबर हमारे पास 3 आ गया है। दूसरा हमें क्या दे रखा है, 3 की घात x माइनस वाई बराबर 243। इसको भी इसी रूप से हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखना 3 की घात x माइनस वाई और 243 है, ये क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 27, फिर 243 तो क्या लिख सकते हैं, 3 की घात x माइनस वाई और ये 3 की घात क्या है, 5 है। गुणा करके आप देख सकते हैं कि 243 से 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 बार 3 को गुणा करेंगे, 5 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा, 243। तो अब देखो फिर से आधार समान है, घातें अलग अलग हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसको, एक समीकरण यहाँ से भी आ गया, x माइनस वाई बराबर 5, दूसरा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। और यही इसी टाइप के जो क्वेश्चन है, आप आगे अपन बीजगणित पढ़ेंगे, अलजेब्रा कुछ क्वेश्चन है
उनमें भी x और y के मान निकालने होते हैं। यहाँ से x और y का मान पूछ ले और हम यहाँ पर नोटिफाई नहीं करते हैं कि x और y का मान पूछा है। कभी कभार क्वेश्चन में क्या पूछ लेते हैं, 2x + y का मान बताइए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले x और y निकालेंगे और फिर इसका मान निकालेंगे। तो हम जब भी क्वेश्चन सोल्व करें तो ये जरूर देख लें कि इनमें क्या पूछा। तो हमारे पास समीकरण है 2। समीकरण 1 तो क्या है, x + y = 3 और दूसरी समीकरण क्या है, x - y = 5। दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x + y से -y कैंसिल आउट और यहाँ से 3 + 5 कितना हो जाएगा 8। x का मान क्या आया, 8/2 = 4 और यही x का मान एक समीकरण में रख देते हैं तो हमारे पास y का मान आ जाएगा। x का मान रखेंगे 4 + y = 3, y = 3 - 4, माइनस का ज़्यादा तो माइनस का क्या आ जाएगा 1। तो x का मान क्या आया 4 और y का मान क्या आ रहा है -1। सेल्फ सेटिस्फिकेशन के लिए भाई हमारा मान सही है या नहीं, आप एक बार समीकरण में जरूर रख लें क्या समीकरण संतुष्ट हो रही है कि x का मान 4 रखूं, y का मान -1 रखूं, तो उत्तर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो मतलब हमारे आंसर सही है। अब क्वेश्चन में अगला कुछ भी पूछे, हमें 2x + y का मान पूछे, 2x - y का मान पूछे, 4y का मान पूछे, मुमकिन हो जाए कि जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो हमारा जो मेन मकसद था वो क्या था, x और y के मान निकालना। तो इस क्वेश्चन के द्वारा हमने x और y के मान निकाले, जिसमें इसमें घातांक के अंदर हमें घातांक के नियम भी आना चाहिए, बीजीय गणित के जो अलजेब्रा है उसके भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी साथ में सोल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसको देखते हैं, घातांक का दूसरा एग्जाम्पल है क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे कि 3/5 की घात 4 × 3/5 की घात -6, आधार समान है। फिर इधर पूछ रहे 3/5 की घात 2x + 1, ऐसा दिया हुआ है तो x का मान बताइए। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो तो हमें इसको सोल्व करने से पहले घातांक के कुछ नियमों के बारे में पता होना चाहिए। आधार यहाँ समान है, घातें अलग अलग है, तो हमने रूल फर्स्ट पढ़ा था कि अगर आधार समान है, घातें अलग अलग है तो परिणाम के रूप में घातें जुड़ जाती है। तो मैं ऐसा लिख दूँ 3/5 की घात, घातें जुड़ जाएगी, एक घात 4 है और प्लस जोड़ दिया क्योंकि घात क्या है ऋणात्मक है यहाँ, और 3/5 इसको ऐसा का ऐसा ही 3/5 की घात 2x + 1 है। अब देखिए 3/5 की घात 4 प्लस माइनस गुणा होंगे तो क्या आएगा माइनस, और 3/5 की घात 2x + 1, यहाँ से 3/5 की घात -2, 3/5 की घात 2x + 1। अब हमने रूल पढ़ा था क्या कि अगर आधार समान है तो घातें भी समान होंगी। ऐसे इक्वल के रूप में घातें आधार समान है तो घातें बराबर होंगी, और घातें बराबर है तो आधार समान होंगे। देखिए -2 = 2x + 1, तो हमारे पास समीकरण है वो क्या आया है 2x + 1 = -2, 2x = -2 - 3, 2x = -3, x = -3/2। तो हमारे पास x का मान आ गया। अब इसमें वेरिएशन क्या आ सकते हैं, अगला पूछ ले कि x + 3/2 का मान, तो x + 3/2 का मान क्या आएगा, यहाँ से आप खुद बता सकते हैं, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x + 3/2 बराबर क्या आएगा 0। तो ऐसा भी दिया हो सकता है। हम क्या करते हैं सीधा क्वेश्चन को देख के x का मान निकाल देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ऐसे वेरिएशन दे देते हैं कि x + 3/2 का मान निकालिए, तो यहाँ पे क्या है x + 3/2 का मान 0 आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, यदि अगर ऐसा दिया हुआ हो
यदि दो की पावर x, 4 की पावर y, 8 की पावर z, ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है घातांक के रूप में, और ऐसे रीट लेवल 2 में भी आने के चांस हैं। 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z है, तो एक बटा 2x प्लस 1 बटा 4y प्लस 1 बटा 6z बराबर 24 बटा 7। अगर ऐसा है तो x, y और z की वैल्यू निकालें। हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, जो पहले हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है, यहाँ से देखना 2 की घात x, 4 की घात y, 8 की घात z। यहाँ से 2 की घात x है, 4 को क्या ले सकते हैं? 2 की घात 2, 2 इंटू 2 बराबर 4, और इसकी घात क्या चल रही है? y, 2 की घात 2y, और 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 की घात कितनी है? 8, 3z। यहाँ से देखो आधार समान है तो घातें भी क्या हो जाएगी? बराबर। x बराबर 2y बराबर 3z। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब यही इक्वेशन यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारे पास माना जाएगा 2x किसके बराबर है? हम इस पूरी समीकरण को या तो x के रूप में कन्वर्ट कर लें, या y के रूप में, या z के रूप में। एक मान आते ही हमारे पास सारे मान आ जाएंगे। तो हमारे देखिए, यहाँ से पूरी इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं x के रूप में। 1 बटा 2x, x को तो सेम रखते हैं, y है तो यहाँ से x बराबर 2y है, तो y का मान क्या आ जाएगा? x बटा 2, यही होगा। तो यहाँ y का मान रख लेते हैं क्या? प्लस 1 बटा 4, y का मान क्या आएगा? x बटा 2 प्लस 1 बटा z। देखो यहाँ से z निकालेंगे तो x बराबर 3z, तो z इक्वल टू x बटा 3। यही मान, ये z का मान मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, क्या आएगा? 6 इंटू x बटा 3 बराबर 24 बटा 7। मतलब हमारी जो समीकरण थी वो सारी की सारी किसमें चेंज हो गई? x में। अब हम x का मान निकालेंगे, निकालने के बाद में यहाँ से y का भी निकालेंगे और z का भी निकालेंगे। तो देखना 1 बटा 2x प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार, फिर 1 बटा 2x प्लस 1 बटा ये भी 2 बार, तो 2x बराबर 24 बटा 7। यहाँ से मैं 2x क्या ले लूँ? लघुत्तम, या मैं 3 बार आ रहा तो मैं ऐसा लिख दूँ कि 3 बटा 2x बराबर 24 बटा 7, और फिर क्या कर लेंगे? वज्र गुणा, वज्र में हम तिरछा गुणा कर लेते हैं, तो 2x इंटू 24 और 7 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा? x बराबर 21 बटा 7 21, तो 24 गुना 48।